हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करते रहिए। इस पढ़ाई में मैं भी आपका साथ दे रहा हूं। बेस्ट करने के लिए, टॉप करने के लिए, अपने स्कूल में, अपने आसपास, अपने दोस्तों में सबसे अव्वल रैंक लाने के लिए, है ना। इसी प्रयास के अगली कड़ी में हम लोग आज सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, जो गुणसूत्री विकार आ जाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष में गुणसूत्र कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो यही गुणसूत्री विकार कहलाता है और इसे इंग्लिश में सिंड्रोम कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, सिंड्रोम जो होते हैं मुख्यतः आपकी बुक में 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। एक डाउन सिंड्रोम, एक क्लीन-फिल्टन सिंड्रोम और तीसरा जो है यह टर्नर सिंड्रोम। ध्यान रखिए वंस अगेन, तीनों में से लगातार एक दो क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं 2-2 नंबर में। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। मैजिक की तरह समझिएगा, जादू की तरह कुछ जो है फार्मूले बना लीजिएगा अपने माइंड्स में। डाउन का मतलब होता है कम। क्या होता है डाउन का मतलब? कम। लेकिन यहां पे होता क्या, इसका अपोजिट हो जाता है। कम की जगह एक अधिक हो जाता है। बातें क्लियर? डाउन का मतलब बाबू कम, लेकिन इसकी यहां स्थान पे कम की जगह जितना होना चाहिए टोटल कितने गुणसूत्र? तो सर 46 गुणसूत्र। लेकिन यहां डाउन नाम दिया है और मुझे बताया जा रहा है कि नाम डाउन है, लेकिन हो क्या रहा है रिजल्ट में? एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। अर्थात डाउन सिंड्रोम नाम है, लेकिन 46 की जगह एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 47 गुणसूत्र। अर्थात कौन सी जोड़ी में बढ़ जाएगा? 21वीं जोड़ी में। मैंने लिख दिया है ताकि आपका वीडियो छोटे में सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ज्यादा इस समय आपका टाइम एक्सपेंड ना हो। डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह कितने एक बढ़ जाए, 47 हो जाए। और कौन सी जोड़ी में बढ़े बाबू? 21वीं जोड़ी में। टोटल कितने जोड़ी गुणसूत्र? तो भाई 46 है तो उसका आधा कितना भाई? 23 जोड़ी। तो यहां 23 जोड़ी में नहीं, कौन सी जोड़ी में? 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र x की जगह एक और x ऐड हो जाता है, अर्थात एक x गुणसूत्र बढ़ जाता है। अर्थात इसका सिंबल हो जाता है x और x। अर्थात जो फीमेल्स के कैरेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाते हैं। क्लियर हुआ? आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि कौन सी जोड़ी में बढ़ते हैं, या डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कम होते हैं या बढ़ जाते हैं। तो बाबू डाउन नाम तो डाउन है नीचे, लेकिन हो क्या रहा है? एक ऊपर हो जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है। अर्थात 46 की जगह एक बढ़ के 47 हो जा रहा है। और कौन सी जोड़ी में बढ़ रहा है? तो 21वीं जोड़ी में बढ़ रहा है। अब इसका नाम डाउन सिंड्रोम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी खोज लैंगडॉन डाउन नामक ने, है ना। लॉकडाउन याद कर लीजिए, लैंगडॉन नहीं याद हो रहा है, लॉकडाउन डाउन ने, अर्थात लैंगडॉन डाउन ने इसकी खोज की थी। सत्र लिखा गया है 1866 में डाउन सिंड्रोम की खोज हुई। तो चूंकि जिस वैज्ञानिक ने खोजा, उसने वैज्ञानिक ने अपना नाम रख दिया कि डाउन सिंड्रोम। कौन सी जोड़ी में? 21वीं जोड़ी में। बातें क्लियर? दूसरा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, पूरी तरह से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। ध्यान से समझिए, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक HF क्लीन फिल्टर ने की। अब बताइए भाई, इधर डाउन ने की तो डाउन सिंड्रोम, फिल्टर ने की तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम रख दिया। अर्थात जो रोग है उसी नाम के वैज्ञानिक ने खोजा है। बातें क्लियर? 1942 में खोज की। और इसमें क्लीन फिल्टर में क्या हो रहा था? डाउन में तो एक बढ़ जा रहा था, लेकिन क्लीन फिल्टर में क्या हो रहा है? सेम वही, वहां 21वीं जोड़ी में बढ़ रहा था। इसके लिंग गुणसूत्र में, अर्थात 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक स्थान की वृद्धि हो जा रही है। अर्थात जहां 46 होने चाहिए थे, अर्थात यहां 46 होने चाहिए थे, तो एक और प्लस हो जा रहा है। टोटल संख्या 47। अर्थात जो 44वीं चीज थी, अर्थात आप समझिए कि 23 दूनी के 46 और यहां पे
एक गुणसूत्र अटेंडमली बढ़ जा रहा है, यहां से इसको इरेज करके समझिए, अर्थात एक बढ़ जा रहा है तो 47 हो जा रहा है। और इसमें जहां एक्स सिंबल था वहां एक और बढ़ जा रहा है, वाई आ जा रहा है। अर्थात खास करके ऐसे कैरेक्टर स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों एक में मिश्रित होते हैं, न पूर्ण रूप से स्त्री न पूर्ण रूप से पुरुष। अर्थात पुरुष की तरह एक स्त्री का जो शरीर होता है बड़ा हो जाता है, लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन उसके जो जनन अंग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं। अगर ये किसी पुरुष में हो जाता है तो उसमें एक्स गुणसूत्र होने के कारण उसके टेस्टिस में जो होती है उसकी साइज उसकी छोटी हो जाती है। जो मेल स्पर्म टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं वो बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं। नपुंसक अर्थात जितने भी इसके मेल और फीमेल होते हैं नपुंसक होते हैं। और पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का विकास ना होना, आधा कैरेक्टर लड़कियों का आ जाता है। बातें क्लियर रखिए भाई। 46 की जगह 47, एक बढ़ गए, दोनों में बढ़े, एक डाउन में भी बढ़े और किसमें, क्लिनफिल्टर में भी बढ़े। तीसरा टर्नर सिंड्रोम, दो बढ़े डाउन में और क्लिनफिल्टर में बढ़े, लेकिन टर्नर में क्या हो गए, एक कम हो गए। समझिए टर्न होते हुए एक कम हो जाना, अर्थात यहां पे भी लिंग गुणसूत्रों में ही एक कमी आ जाती है। यहां लिंग गुणसूत्रों में एक वृद्धि हो जा रही थी क्लिनफिल्टर में, यहां पे लिंग गुणसूत्रों में एक कमी हो जाती है। अर्थात इसका सिंबल जो होता है 46 के जगह -1 हो जाता है, अर्थात संख्या 45 हो जाती है। चूंकि लिंग गुणसूत्रों में होता है तो इसमें स्त्री में ज्यादातर होता है, स्त्री है जिसमें 2 लिंग गुणसूत्र की जगह एक हो जाता है। अर्थात कोई स्त्री अगर इससे उत्पन्न होती है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है, तो इसके जहां एक्स 2 लिंग गुणसूत्र हो रहे थे उसके दोनों के स्थान पे एक हट जाता है, केवल एक रह जाता है। ऐसे जो स्त्री और पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं नपुंसक होती हैं, इनमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्राव नहीं होता, ओवरी अर्थात अंड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उनमें बेबी को जन्म देने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो ऐसे जो होते हैं प्राणियों को नपुंसक कहा जाता है। आई होप कि ये तीनों चीजें एकदम चुटकियों में समझ में आई होंगी। समझिएगा, डाउन का मतलब कम, लेकिन एक क्या हो जा रहा था, अधिक हो जा रहा था। किसमें, 21वीं जोड़ी में। क्लिनफिल्टर में भी एक बढ़ जा रहा था, लेकिन जोड़ी यहाँ 21वीं नहीं लिंग गुणसूत्रों में हो रहा था। और टर्नर सिंड्रोम में अब बढ़ नहीं रहा था, एक कम हो जा रहा था। अब इस प्रकार के समस्त जो जीव होते हैं ये नपुंसक होते हैं। इनमें लिंग गुणसूत्र चाहे मादा हो चाहे नर हो, इनमें लिंग जो गुणसूत्र होते हैं उनका अभाव होता है। जो नपुंसकता होती है वो पूरी तरह से उभर कर आती है, ना पूर्ण रूप से स्त्री ना पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं। बातें आई होप क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ लीजिएगा, एफर्ट कर लीजिएगा, बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट करिए, बहुत बेहतरीन ढंग से रहिए, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए, साथ ही साथ जितना हो सके उतनी स्ट्रगल में पूरी अपनी टाइम एक्सपेंड करिए, है ना। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में टॉप करिए, बेहतरीन ढंग से रहिए, नाम कमाइए। थैंक यू सो मच।